रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग लगातार नए मोड़ ले रही है। फरवरी 2022 से शुरू हुए इस युद्ध को 3 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी सामान्य होने के बजाय और अधिक जटिल होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेनी सेना ने हाल ही में रूस के कई इलाकों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जिनमें से एक निशाना रूस के कुर्स्क स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी बनाया गया। वहीं ये हमला उस समय हुआ जब यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे यूक्रेन ने रूस के परमाणु प्लांट को निशाना बनाया। दरअसल रूसी अधिकारियों के अनुसार कुर्स्क परमाणु प्लांट पर हमला 24 अगस्त की रात यूक्रेन ने रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र पर दर्जनों ड्रोन दागे। इनमें से कुछ ड्रोन सीधे कुर्स्क परमाणु संयंत्र के नजदीक गिरे। रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश ड्रोन को मार गिराया, फिर भी धमाकों का असर संयंत्र पर पड़ा। वहीं इस हमले के कारण प्लांट के रिएक्टर नंबर 3 की क्षमता लगभग 50% तक घट गई। इसके अलावा एक सहायक ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके चलते बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रेडिएशन स्तर पूरी तरह सामान्य है और स्थानीय लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही संयंत्र के आसपास रहने वाले लोगों को निकाला नहीं गया है और न ही किसी के हताहत होने की खबर है। वहीं कुर्स्क के अलावा यूक्रेन ने रूस के कई अन्य क्षेत्रों को भी निशाना बनाया है। अन्य जगहों पर भी हमले, जिससे लेनिनग्राद क्षेत्र के उस्त लुगा फ्यूल एयरपोर्ट टर्मिनल पर ड्रोन हमले के बाद बड़ी आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सुरक्षा उपकरणों से पुलकोवो एयरपोर्ट सहित कई हवाई अड्डों से उड़ान अस्थायी रूप से रोक दी गई। वहीं समरा क्षेत्र के सिजरान में भी एक औद्योगिक केंद्र पर हमला हुआ, जिसमें एक बच्चा घायल हुआ। हालांकि इलाज के बाद उसकी स्थिति स्थिर बताई गई है। वहीं रूस का कहना है कि शनिवार और रविवार की दरमियान रात यूक्रेन ने कुल 95 ड्रोन लॉन्च किए, जिन्हें विभिन्न इलाकों में तैनात वायु रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। ऐसे में इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और IAEA की सतर्कता। परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा कि उसे मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सैन्य कार्रवाई के चलते प्लांट के एक ट्रांसफार्मर में आग लगी। हालांकि एजेंसी इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर पाई। IAEA ने इस घटना पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। इन सब के बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद भी इस युद्ध के रुख को प्रभावित कर रही है। हमले के अगले ही दिन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कीव पहुंचे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। नॉर्वे ने भी यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणाली के लिए बड़े वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। वहीं जर्मनी के साथ मिलकर नॉर्वे 2 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का वित्तीय पोषण कर रहा है और रडार खरीद में भी सहयोग करेगा। आपको बता दें कि युद्ध के मोर्चे पर हालात। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। रूसी सेना का दावा है कि उसने हाल ही में 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन लगातार रूसी ठिकानों पर हमले कर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध का ये नया अध्याय इस बात का संकेत देता है कि संघर्ष अभी लंबे समय तक जारी रह सकता है। ऊर्जा अवसंरचना और परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने जैसी घटनाएं खतरे को और बढ़ा रही हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। वहीं कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर यूक्रेन का ड्रोन हमला युद्ध की दिशा में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। भले ही इस हमले से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन इससे तनाव और बढ़ा है। परमाणु संयंत्र जैसे संवेदनशील ठिकानों पर हमले से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ रही है कि कहीं ये संघर्ष और गंभीर ना हो जाए। वहीं आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस युद्ध को थाम पाते हैं या फिर हालात और बिगड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।